हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर 9th की नेक्स्ट वीडियो है जो वोकैबलरी डेवलपमेंट का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ वर्ड्स किया था। सेकंड पार्ट में हमने टीचिंग वोकैबलरी को कैसे टीच करवाना चाहिए, क्या क्या यूज़ हो सकता है उसमें, वो किया था। इस पार्ट में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, क्या क्या टेक्निक्स टीचर्स को यूज़ करनी चाहिए टीचिंग ऑफ वोकैबलरी को पढ़ाते हुए। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन ऑफ वोकैबलरी। सिलेक्शन करना, ग्रेजुएशन करना वोकैबलरी की कि वो किस तरह की होनी चाहिए। द वोकैबलरी बी टॉट शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड होनी चाहिए। ये ना हो कि सबसे पहले आप मुश्किल पार्ट उठा ले वोकैबलरी का, सबसे इजी पार्ट होना चाहिए। और ग्रेडेड, कीपिंग द प्यूपल्स मेंटल लेवल, प्यूपल स्टूडेंट के मेंटल लेवल की होनी चाहिए। उनके रिक्वायरमेंट्स है जो, उनको माइंड में रख के आप वोकैबलरी की सिलेक्शन करोगे। Words should not bombarded in the haphazard manner but should be introduced systematically in an effective manner. जो वर्ड्स हैं जिसकी आप सिलेक्शन करोगे वो वर्ड्स इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा टफ हों, बल्कि उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिस्टमेटिकली। पहले सबसे छोटा वर्ड, फिर सब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह इफेक्टिव मैनर्स के साथ आप वर्ड्स की सिलेक्शन करोगे। द टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ न्यू वर्ड कमिंग इन अ लेसन। जब टीचर वर्ड्स को पढ़ा रहा होगा तो उसे चाहिए कि वो नए वर्ड्स जो चैप्टर में आने वाले हैं उनके बारे में अच्छी तरह से अवेयर हो, उनका मीनिंग उसको पता हो। He should know which type of words should there in pupils active vocabulary and should which one is the passive. टीचर को ये पता होना ही चाहिए कि किस टाइप के वर्ड्स हैं जो वो प्यूपल्स एक्टिव वोकैबलरी की होनी चाहिए और कौन से पैसिव की होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रख के, मतलब उसमें सिलेक्शन किस तरह करेगा वो इस जो है हमें पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। टीचिंग करते हुए टीचर है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेगा। फॉर एवरी न्यू वर्ड स्पेशली जूनियर लेवल, हर एक वर्ड न्यू जूनियर लेवल का टीचर शुड ट्राई टू शो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स टू द पपल्स। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स मतलब वर्ड को शो करने के लिए वो पिक्चर्स वगैरह का यूज़ कर सकता है। टीचिंग कॉमन कंक्रीट वर्ड्स एट दिस लेवल, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो अवेलेबल होने चाहिए। विद दिस, इसके साथ स्टूडेंट लर्न बाय डायरेक्ट इंटरकाउंट विद द मीनिंग। द वर्ड इज कंक्रीट मीनिंग विदाउट एनी बर्डन ऑफ देयर इमेजिनेशन। अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाते हुए उसका कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाओगे, जैसे ये वीडियो में एक्चुअल ऑब्जेक्ट कोई दिखाना हो या क्लास में कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाना हो जिससे बच्चे उसको डायरेक्टली इनकाउंटर करें, देख सकें उस मीनिंग को, और उस मीनिंग को बिना किसी बर्डन के और बिना किसी इमेजिनेशन के समझ सकें। सीइंग द रियल थिंग रिजल्ट्स इन रिटेंशन ऑफ लर्नड थिंग्स। इसके साथ जो सीखने की चीज़ होती है उस पर देखने का बहुत ज़्यादा असर होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके हम वर्ड्स को बच्चों को अच्छी तरह से स्टडी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ एक्शंस एंड गेस्चर्स। जब आप टीचर पढ़ा रहा होगा तो एक्शंस और गेस्चर्स भी वो यूज़ करेगा। वर्ब्स कैन बी टॉट विद टेक्निक इन एन इफेक्टिव वे। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन करना। जब वो वर्ब्स पढ़ा रहा होगा तो ऐसी टेक्निक यूज़ करेगा कि वो उसके साथ वो एक्शन भी करके दिखाए। मोस्ट ऑफ द एक्शंस कंटेन इन वर्ब्स बी परफॉर्म्ड इन द क्लास बाय द टीचर इन्वॉल्विंग पपल। बहुत सारे एक्शन कंटेन जो वर्ड्स होते हैं वर्ब में, वो क्लास में परफॉर्म किए जा सकते हैं टीचर द्वारा और साथ में बच्चों द्वारा। There will no need to memorize those words as first-hand experiences result in the lasting retention. High transfer of learning is seen. इससे हमें हाई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जो वो देखने को मिलती है। जैसे वर्ब कोई फॉर्म है जंप करना, तो आप उनको जंप कैसे करेंगे? जंप करके आप उनको साथ में एक्शन करके बता सकते हो कि जंप करके उनको बताओगे इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। साथ में बच्चे भी जंप करेंगे तो इससे जो है
एक्शंस और गेस्चर से बच्चे वर्ब्स को जल्दी सीख जाएंगे। यूजिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑडियो विजुअल एड्स। फोर्थ पॉइंट है कि ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करने चाहिए टीचर को। जनरली लाइक जैसे चॉक बोर्ड हो गया, स्पेसिफिक एड्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जैसे मॉडल्स है, चार्ट्स है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स है, पिक्चर्स एक्सेट्रा, ये सारे ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। वर्क वंडर्स इन दिस केस, इससे जो वर्क है उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। न्यू वोकेबलरी इज़ लर्नड ईजीली, इससे नई वोकेबलरी है जो वो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से सीखी जा सकती है। एंड रिटेन्ड फॉर लॉन्ग व्हेन accompanied by sketches, pictures, actual objects etc. और उनको जो लॉन्ग होते हैं उनको sketches, pictures और actual objects द्वारा सीख सकते हैं। अदरवाइज pupils visualizes these things with guesswork। अगर हम उनको पिक्चर्स, स्केचेस या एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, चार्ट, मॉडल, चॉकबोर्ड द्वारा नहीं बताएंगे तो वो गेस वर्क से सीखना शुरू कर देंगे, उनको गेस गलत भी हो सकता है। So teacher should be yieldful enough to talk beans for arranging aids। तो टीचर को कुछ ऐसे एड्स है जो अरेंज करने चाहिए जिससे वो वोकेबलरी को अच्छे से समझा सके। फिफ्थ पॉइंट है जी यूजिंग वर्ड्स इन सेंटेंस। वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करके बताना। कोई भी सेंटेंस लिया, उसको उसमें वर्ड उठाया, वर्ड को उठा के सेंटेंस में यूज़ करके बताया बच्चों को कि सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप जब ये फर्स्ट स्टेप करेंगे प्रेजेंटेशन द टीचर यूज़ वर्ड्स इन अ सेंटेंस वाइल ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन में वो वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके बताएंगे। Pupil have to use the word in their own sentence। प्यूपल है जो उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपने खुद के सेंटेंस बना के वो वर्ड्स यूज़ करना सीखेंगे। बट सेंटेंसेस शुड बी सच दैट मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ ऑटोमेटिकली क्लियर, जिससे उनको सेंटेंस में वर्ड का मीनिंग है जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सेंटेंसेस शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, नॉट एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है डबल मीनिंग। ठीक है, तो सेंटेंस है जो वो प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों को जो वर्ड मीनिंग है जो वर्ड का वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है जी टीचिंग थ्रू एसोसिएशन के अकॉर्डिंग टीचिंग करवानी चाहिए। टीचर शुड प्रोड्यूस फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन को फोर के रूल को फॉलो करेगा। न्यू वोकेबलरी आइटम्स शुड बी एसोसिएटेड विद वन ओल्ड वन। जो नई वोकेबलरी है उसको वो क्या करेगा, पुरानी वोकेबलरी के साथ एसोसिएट करके बताएगा, कनेक्ट करके बताएगा। द टीचर कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस, अलग अलग तरह के टेंसेस यूज़ करेगा, जेंडर्स यूज़ करेगा, नंबर यूज़ करेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूज़ करेगा, जिससे नई वोकेबलरी है वो पुरानी वोकेबलरी के साथ कोरिलेट कर सके। एसोसिएट करना, किसी के साथ जोड़ना। पढ़ाते वक्त वो नई वोकेबलरी समझाते हुए पुरानी चीज़ को नई चीज़ के साथ जोड़ के पढ़ाएगा ताकि बच्चों को उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। सेवेंथ पॉइंट है जी यूज़ ऑफ मदर टंग का यूज़ करेगा। दिस इज़ एडवाइज्ड इन अ सिचुएशन व्हेन नो अदर टेक्निक कैन मेक पीपल्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये एडवाइस है टीचर के लिए कि जब कोई और टेक्निक ना हो बच्चों को मीनिंग समझाने के लिए। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं जैसे कि ऑनेस्टी है, लव है, इमोशन है, आर डिफरेंट टू पिक्चराइज आर एक्सप्लेन। इनको डिफ़िकल्ट होता है, इनको हम किसी पिक्चर के ज़रिए नहीं दिखा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में टीचर को क्या करना चाहिए, मदर टंग यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मदर टंग कैन बी यूज्ड बाय टीचर बट दिस शुड बी यूज्ड ओकेजनली। पर ये ओकेजनली यूज़ करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सारी स्टडी है वो मदर टंग से करवाएं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है जी क्रिएटिंग वर्बल सिचुएशंस क्रिएट करने चाहिए फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट है फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है फीलिंग,
इमोशंस, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स होते हैं डिफ़िकल्ट। समटाइम्स नो विजुअल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। अब अब्स्ट्रैक्ट और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड थे उन पे विजुअल सिचुएशंस जो है वो कई बार क्रिएट नहीं की जा सकती। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द टीचर्स कैन क्रिएट अ वर्बल सिचुएशन। टीचर वर्बल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है विच विल क्लेरिफाई द कॉन्टेक्स्ट, जिससे उनको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। वर्बल मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हो गया, बोल के बता रही हूँ आपको कि अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है फीलिंग होता है। तो ये क्या है, वर्बल सिचुएशन है। मैं आपको फीलिंग्स दिखा नहीं सकती, पिक्चर द्वारा शो नहीं कर सकती, पर मैं आपको वर्बली उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे सकती हूँ ना। तो ये वर्बल सिचुएशन के ज़रिए वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेगा। फॉर हायर क्लासेस दिस टेक्निक इज़ हाईली बेनिफिशियल। हायर क्लासेस के लिए ये टेक्निक जो होती है ज़्यादा बेनिफिट होती है। नेक्स्ट है जी हमारा 9th पॉइंट, यूज़ ऑफ वर्ड गेम। वर्ड गेम्स आप करवा सकते हो। वेरियस टाइप ऑफ वर्ड गेम्स आर पॉसिबल फॉर टीचिंग न्यू वर्ड्स। नए वर्ड सीखने के लिए वर्ड गेम करवाई जा सकती है। दिस नॉट ओनली फैसिलिटेट्स टीचिंग बट ऑल्सो ब्रेक्स मोनोटोनी ऑफ द क्लास। दिस नॉट ओनली फैसिलिटेट टीचिंग, ये टीचिंग को इंटरेस्टिंग ही नहीं बनाएगी बल्कि ब्रेक्स मोनोटोनी ऑफ क्लास। जो क्लास में एक रूल बनता आ रहा है कि बुक से पढ़ा दिया, चार्ट से पढ़ा दिया, वो एक जो है ब्रेक हो जाएगा। पीपल्स लर्न इन एन इंटरेस्टिंग वे, पीपल्स हैं जो इसको इंटरेस्टिंग वे से समझ सकेंगे। नेक्स्ट है जी टीचिंग न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। नए कॉन्टेक्स्ट में न्यू वर्ड्स को टीच करवाना। अ वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में या कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। सो व्हेन अ न्यू वर्ड इज़ टॉट, पर जब आप नया वर्ड सिखा रहे हो, टीचर शुड ट्राई टू टेल इट्स अदर पॉसिबल मीनिंग इन अदर कॉन्टेक्स्ट। तो टीचर को चाहिए कि वो इसको पॉसिबल मीनिंग में अदर कॉन्टेक्स्ट में भी समझा सके ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बट बिलीव इन teaching new words in a context always, because meaning is always depend upon context. context के ऊपर meaning जो होता है वो depend होता है। एक sentence में एक word का meaning एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये किस पे बेस्ड है, context पे बेस्ड है। तो टीचर है जो वो क्या करेगा, नए वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पॉसिबल मीनिंग्स के साथ समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो 10 पॉइंट्स थे जिसमें आपको बताया गया कि टीचर है जो वोकैबुलरी पढ़ाते हुए किन किन टेक्निक्स का ध्यान रखेगा, ठीक है, वो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें लिखने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसके साथ हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।